जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। वन रक्षक जेल प्रहरी के जो पेपर चल रहे हैं उसमें 18 जून को जो थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का एनालिसिस लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला प्रश्न था वह था, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो यह क्या होता है? तो यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न था हमारा, ये पुस्तक से था कि कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बीपी मलिक। बीपी मलिक कारगिल पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो यह की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलू किस परिवार या किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है सोलानेसी के अंतर्गत यह आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यह भी हमारा विज्ञान से ही है, जो कि प्रश्न है कि किसी बीज का स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क किस नदी पर बन रहा है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर यह ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ बन रहा है और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पीपीएफ का चक्रण कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है 15 वर्ष का होता है। इसी के साथ एमपी का अगला प्रश्न है, पातालकोट का आकार कैसा है? तो यह घोड़े के नाल के आकार का होता है। मतलब इसे जब पातालकोट को ऊपर से देखा जाता है तो घोड़े के नाल के आकार का देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसे 3 चरणों में बांटा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो कि इतिहास से था, प्राचीन दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? इसका सही जवाब है पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न इसी की डिटेल देख लीजिए। कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है वह पल्लव कला की सबसे बड़ी स्थापत्य कला का उदाहरण है। मतलब हमारा अगला प्रश्न है साइंस से, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो यह एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जन्मे बालक को क्या कहेंगे? मतलब जो अभी अभी जो जन्मा हो उस बालक को क्या कहा जाता है? उसे नवजात कहा जाता है। ये एक हिंदी का प्रश्न मान सकते हैं। ठीक है, वैसे ये विज्ञान में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक मूत्र रोकने से उनमें अमोनिया की गंध क्यों आती है? तो इसका सही जवाब है पानी की कमी के कारण मूत्र में रसायन केंद्रित हो जाते हैं, इसी कारण अमोनिया जैसी गंध आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह हमारा प्रश्न है ब्रिक्स से। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2001 में की गई थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि संस्थाओं से प्रश्न बनते आ रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म इस प्रकार होगा कि बी से आएगा ब्राज़ील, आर से आएगा रशिया और आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 2001 में जब स्थापना हुई थी तब सिर्फ ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, सिर्फ 4 ही देश इसमें शामिल थे। लेकिन 2010 में इसे दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार अब वर्तमान में 5 सदस्य हैं। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय संघई में, जो कि चीन में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियो पृथ्वी क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहेगा।